Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहली बार मतदान करने गए होंगे तो आपकी कितनी उम्र रही होगी बाबा आजाद भारत में? आज़ाद भारत की उम्र उस वक्त कम से कम 22-23 साल की थी। उस समय पहली बार। हाँ। जब बनेगी बदलेगी तो कुछ कानून बदलेगा, कुछ नई बातें आएंगी। नई बातें आएंगी, इसे मतलब इसलिए मतदान जरूरी है। इसलिए जरूरी। प्रदेश के प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव के मतदान हो गए हैं, लेकिन मतदान में कुछ न कुछ नई खासियत होती है और कुछ ऐसी खासियत हम करणपुर गांव में देख रहे हैं, जहां 95 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी तकरीबन 93 साल की है और 1952 यानी आजाद भारत में जब पहली बार इलेक्शन हुआ उस समय से वोटिंग करते आ रहे हैं और आज साल 2024 में फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ये फिर से मतदान करने के लिए जा रहे हैं। यानी हर साल मतदान हुआ, इनकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन फिर भी मतदान का इन्होंने साथ नहीं छोड़ा और सरकार बनते देखा, गिरते देखा और आज भी मतदान कर रहे हैं। बाबा कब से वोटिंग कर रहे हैं आप? सन 1952 से। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो तब के भारत और अब के भारत में क्या अंतर आया? अरे बहुत अंतर हो गया है। थोड़ा बहुत अंतर, बहुत देश की आज़ादी का बहुत मतलब उत्साह था, उत्साहित में वोट दिया जाता था। और अब तो सरकार जो है पता नहीं कौन ढंग के चल रही है। इसको कोई कहा नहीं जा सकता कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, समझ में नहीं आता। अच्छा, जब पहली बार मतदान करने गए होंगे तो आपकी कितनी उम्र रही होगी बाबा आजाद भारत के? आज़ाद भारत की उम्र उस वक्त कम से कम 22-23 साल की थी। उस समय पहली बार। हाँ। मतदान किया। अच्छा, अब लगातार आप मतदान कर रहे हैं? कितने सालों से? कम से कम अब आप समझिए सन 52 से लेकर के इधर तक जोड़ लीजिए 8-10, कम से कम 10 की सरकारें बदली। 10 सरकारें। हाँ। उतार चढ़ाव भी देखा? उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। देखा भी। हर चुनाव में उतार चढ़ाव है, हर चुनाव में पार्टी कैंडिडेट बदले जाते हैं और नई बात बताई जाती है, होता है कुछ नहीं। नई बात बताई जाती है। हाँ। अच्छा बाबा, एक चीज ये बताइए कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब अब बहुत उम्र हो गई, पोलिंग बूथ पे लोग अब युवा नहीं जाते, लेकिन आप आज भी मतदान करते हैं। जाते क्यों तो जरूरी समझते हैं? अब हम जरूरी समझते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार जब बनेगी बदलेगी तो कुछ कानून बदलेगा, कुछ नई बातें आएंगी। इसे मतलब इसलिए मतदान जरूरी है। इसलिए जरूरी। अच्छा, आज मतदान हो रहा बाबूजी, तो कई युवाओं से मतदान के लिए मांग करेंगे कुछ, मतदान क्यों जरूरी, क्यों करना चाहिए? अब जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, मांग तो हमेशा होती रहती है। मांग के लिए तो इंसान की इच्छा कभी पूरी होती नहीं, वो हमेशा होता रहता है। और आप युवाओं से नहीं अपील करेंगे कि वो मतदान करें? भाई हम तो अपील करते हैं कि मतदान जरूर कीजिए। मतदान ही से सरकार बनेगी, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। ये चीज। हाँ। क्या नाम है बाबूजी? अपना नाम क्या लेते हैं? मेरा नाम भगवती प्रसाद यादव। मतलब आप समझिए भगवती प्रसाद यादव जी हैं और उनकी पत्नी क्या नाम है बाबूजी? कलावती जी। कितनी उम्र हो गई इनकी? उनकी भी उम्र करीब 80 के लगभग है। 80-90 पार कर 90 पार गए हैं। 90 पार के मतलब आप सभी 95 के बाबा और 90 के तकरीबन दादी, तो दोनों में आप समझिए अधिकतर अब क्या समय आ गया कि वोटर अपने मतदान केंद्र तक नहीं जाते, मतदान जरूरी नहीं समझते, लेकिन बाबा आजाद भारत के समय से वोटिंग कर रहे हैं और आज साल 2024 में भी मतदान कर रहे हैं, इन्होंने सरकार को बदलते हुए। पिताजी कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 95 साल के हो गए आपके बाबूजी। और हाँ 95 साल। और दादी? दादी भी 90 पार। 90। आप कितने साल के हो गए? हमारा 60 साल उम्र है। 60 साल उम्र हो गई। मतलब आप लगातार बाबूजी लोगों को मतदान करते देख रहे हैं? हाँ। बाबूजी क्या कहते हैं आपसे? मतदान करिए और क्या करें। हाँ, मतदान मतलब आप समझिए दादा और बाबा के जो माता पिता हैं, मतलब वो कभी के देहांत के बाद ये आजाद भारत की पहले वोटर रह चुके, यानी यूनिक वोटर रह चुके। इनके बेटे की उम्र आज 60 साल हो गई, बाबा 95 के और माताजी 90 साल की हो गई। ये उन यूनिक वोटरों में हैं
जो भारत के मतलब आज़ादी के पहले वोटर थे। जब आज़ाद हुआ भारत, अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त हुआ, तो पहला इलेक्शन हुआ था, उस समय से वोटिंग करते आ रहे हैं और आज साल 2024 में भी मतदान कर रहे हैं। इनका ये कहना है मतदान इसलिए जरूरी है कि आपके विकास और देश के मुद्दे मजबूत बनाना और अपने विकास को आगे बढ़ाना ही मतदान करना जरूरी है, और युवाओं से भी मतदान करने की ये बाबा और दादा अपील कर रहे हैं। आनंद राज,